अमन और राधिका की अनोखी प्रेम कहानी। दोस्तों, ये सुन के आपको क्या लग रहा होगा कि आखिर इस कहानी में ऐसा अनोखा क्या है? तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें प्यार का एहसास एक बहुत ही अनोखे तरीके से हुआ है। इस कहानी में एक रईस परिवार की लड़की है जिसका नाम है राधिका, और वहीं दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का है जिसका नाम है अमन। ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन क्या इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए, आप ये आज खुद ही जान लीजिए। राधिका बचपन से ही एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वहीं दूसरी ओर अमन बचपन से ही अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखता, और बड़े होते होते उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी होने लगा। ज्यादा पैसे ना होने के कारण अमन ज्यादा पढ़ लिख ना सका, और वहीं राधिका के घर में सब कुछ होने के बाद भी उसको पढ़ने लिखने का मन करता ही नहीं था। वक्त के साथ साथ ये दोनों बड़े होते गए अपने अपने रहन सहन से। एक ओर अमन एक छोटी सी कार कंपनी में काम करने लगा, और वहीं दूसरी ओर राधिका अपनी जिंदगी को घूमने फिरने और मस्ती करने में बिताने लगी। एक दिन आया जब इन दोनों का आमना सामना हुआ, और वो ऐसे हुआ कि अमन एक गाड़ी की टेस्टिंग करने निकला था, तो वो उसे खुद ही ड्राइव कर रहा था। और उसी दिन राधिका भी अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई, और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हुए हाथ दिखा रहा था। अमन गाड़ी साइड करके उतर के राधिका की ओर गया, और फिर राधिका उसे देखते ही पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातें सुना, लेकिन चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को कुछ अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से कुछ पूछ रही है और सामने वाला जवाब ही नहीं दे रहा है। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे राधिका की गाड़ी चेक करके चला गया। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, और राधिका की सहेली ने कहा कि राधिका, गाड़ी चालू हो गई है, अंदर आ जा। ये सुन के राधिका अमन से शुक्रिया अदा करने जा ही रही थी कि तब तक अमन वहां से निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठी और अपने दोस्तों के साथ घर चली गई। कुछ समय बीता, और फिर एक दिन राधिका का जन्मदिन आया। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने अमन को फिर से देखा, और वो अमन को देखते ही उसके पास गई और उसे उस दिन के लिए शुक्रिया अदा किया। ये सुन अमन राधिका को देखकर मुस्कुरा दिया। तो राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी तुम नहीं बोले, और आज भी मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी तुम मुस्कुरा ही रहे हो। ये सुन अमन ने कहा कि उस दिन मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने जब रास्ते में तुम्हें देखा लिफ्ट मांगते हुए, तो मैं वहां रुककर तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दिया। फिर दोनों में बातचीत चलने लगी, और फिर अचानक अमन को एहसास हुआ कि उसे काम पर देर हो रही है। तो उसने कहा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और जाते जाते अमन ने राधिका से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो ये सुन राधिका बोली, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा,
चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हैं या नहीं। ये बोल के अमन अपने काम पे निकल गया और राधिका भी अपनी घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिले। अमन ने राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो राधिका ने कहा, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? तो अमन ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। राधिका ने कहा, अपने बारे में कुछ बताओ। ये सुन के अमन हंसते हुए कहा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरी तो बस एक सीधी सादी जिंदगी है, जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूँ और शाम को घर जाके घर का कुछ काम करता हूँ और फिर खाना खा के सो जाता हूँ और फिर अगली सुबह फिर से मेरा यही रूटीन रहता है। फिर अमन ने पूछा, और आप क्या करती हो? तो राधिका ने कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मुझे तो सब कुछ बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो मैं क्यों करूं कुछ। ये सुन के अमन ने कहा कि अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। तो राधिका ने जवाब दिया कि हाँ, अलग तो हैं हम, फिर भी मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। तो अमन ने कहा, बैठी हो मतलब हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगी तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन के राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। तो फिर अमन ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो, और वो मुस्कुराने लगा। फिर कुछ दिनों तक ये दोनों ऐसे ही मिलते रहे और बातचीत करते रहे। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहाँ राधिका उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन अमन की छुट्टी थी और ऑफिस के उससे ज्यादा काम नहीं था, तो उसने राधिका को मिलने बुला लिया। वो पूरा दिन अमन राधिका को अपनी रूटीन दिखाना चाहता था, तो वो सुबह सुबह हर दिन की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां से आने के बाद वो मैदान गया जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से खेल रहा था। बच्चों से खेलने के बाद अमन आश्रम गया जहाँ वो हमेशा जाया करता। वहाँ पे वो लोगों को खाना खिलाता और कुछ देर उनकी देखभाल करता, और उसके बाद अमन अपने घर चला जाता। वहाँ पे वो अपनी माँ को बिठाकर घर का बचा कुचा सारा काम कर देता और फिर ऐसे ही रात हो जाती। ये पूरा दिन राधिका के साथ बिताने के बाद अमन ने राधिका को घर छोड़ा और राधिका से बोला, यही रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन के राधिका घर तो आ गई, लेकिन वो पूरी रात यही सोचती रही कि क्या ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना काम छोड़ के दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने मम्मी पापा की मदद तो छोड़ो, ये भी नहीं पूछा कि वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं। ये सब सोच के राधिका बहुत ही भावुक हो रही थी और अपनी माँ के पास गई और उसने देखा कि उसकी माँ वहाँ काम कर रही थी। तो उसने जैसे ही पुकारा, मम्मी, तो वहाँ से उसकी मम्मी ने आंसर किया, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? ये सुन राधिका और भी ज्यादा भावुक हो गई और मम्मी को कहा, नहीं मम्मी, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही आई थी। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले भी लोग होते हैं। फिर क्या,
मानो राधिका की दुनिया बदल सी गई। और अगली सुबह वो अपने पापा के पास गई और उनसे कहा, पापा, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलूंगी, मैं भी आपके काम का भार उठाऊंगी। ये सुन के राधिका के पापा बहुत ही चौंक गए। उन्हें खुशी तो हो रही थी कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है और अपनी जिम्मेदारी समझने लगी है, और उन्हें अचंभा भी हो रहा था कि आज अचानक उनकी बेटी को ऐसा क्या हो गया। और वो अपने पापा के साथ उनके ऑफिस चली गई। फिर शाम को वो हमेशा की तरह अमन से मिलने गई, लेकिन आज फर्क सिर्फ इतना था कि आज वो अपने घर से नहीं, आज वो अपने ऑफिस से आई थी उससे मिलने। राधिका को ऑफिस से आया देख अमन को बहुत खुशी हुई और उसने राधिका से पूछा, क्यों, दिल एक ही होते हैं ना? ये सुन के राधिका हंसने लगी और अमन से माफी मांगते हुए उसे फिर से शुक्रिया कहा कि अमन की वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी जिंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो दोस्तों, अब आगे मैं आपको इसमें क्या ही बताऊं, आप खुद ही समझ गए होंगे कि हर कहानी की तरह इन दोनों को भी आगे जाकर एक दूसरे से प्यार हो जाता है और ये दोनों साथ में रहने लगते हैं। अमन को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, उसे प्यार करे, और राधिका को एक सच्चाई की जरूरत थी, उसकी जिम्मेदारियां जानने की जरूरत थी जो उसको अमन ने दिखाई। तो दोस्तों, इस कहानी का अर्थ यही था कि चाहे आपका रहन सहन कैसा भी हो, लेकिन अगर आप मन से सोचो तो आपको सब एक जैसे ही लगेंगे और तब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना, ये सब अच्छा लगता था, और अमन हमेशा से एक ऐसा लड़का था जिसे अपनी जिम्मेदारियां बखूबी पता थी। दोनों थे तो बहुत अलग, लेकिन अंत में आखिर इन दोनों को प्यार हो ही गया।